हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का परिवहन, संचार एवं व्यापार पढ़ेंगे और इस पर जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे और डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी आपके चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि हर एक वीडियो में हम करते आए हैं, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान में रेल मंडल जो है वो 16 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, यानी सबसे लंबा जो एनएच है वो कौन सा है। नेशनल हाईवे, एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा जो एनएच है वो NH7 है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। वो शहर यहां पर दिया है, यानी NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी में है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी में है आगरा और ऑप्शन नंबर डी में है कानपुर। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी लखनऊ जो है NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई से थाने, ये दोनों स्टेशनों के बीच सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है। 5, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी गंगा इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया गंगा नदी पर स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसका नाम है इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, निम्न में कौन से दो दूरस्थ दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिल्वर तथा पोरबंदर, सिल्वर तथा पोरबंदर। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के व्यापार को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। यानी जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त पूरे सड़क की कुल लंबाई कितनी थी। तो 3.88 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पक्की सड़क है। तो वो है महाराष्ट्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। जो ऑप्शन दिया है इसमें से बतलाना है कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता एवं दिल्ली, इसमें ऑप्शन में 2 ही ऐसा शहर है जहां पर रेल मेट्रो सेवा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो 2005 में दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। 13 का ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में सड़कों को बांटा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो 10.5%। बिहार की जो नगरीय आबादी है वो 10.5%। ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि परिवहन, संचार एवं व्यापार। इससे जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे उन तमाम को इस वीडियो में जमा किया गया। साथियों, अब हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, यानी आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि ज्योग्राफी का है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, इसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।